ये कहानी आनंदपुर गांव की है, जहां सभी लोग अपना गुजारा करने के लिए खेती करते थे और खाना खाने के लिए गांव के सरपंच के ढाबे पर जाते थे। ढाबा सरपंच का था और उसकी दुकान पर एक नौकर गोपाल भी काम करता था। सरपंच जी, आप अपनी दुकान पर मटन करी इतनी महंगी क्यों देते हो? हम चाहे तो उसे सस्ता भी तो दे सकते हैं। हाँ, हम सस्ता दे सकते हैं, पर तुम्हें सस्ता क्यों दे? तुम्हें तो पता है गांव में कोई और दुकान है ही नहीं और मैं सरपंच हूँ। अगर कोई दुकान लगाने की कोशिश करेगा तो उसकी दुकान ही बंद करवा दूंगा, फिर गांव वालों को यहीं खाना आना पड़ेगा। हाँ, अब मैं समझा। अगर कोई कहीं और खाने जाएगा तो आने जाने का खर्च ही ज्यादा पड़ जाएगा, इसीलिए सब थोड़े पैसे बचाने के लिए यहीं आएंगे। हाँ, अब तू दुकान का सही से ध्यान रखना। अभी मैं घर जाता हूँ। और हाँ, मैंने सुना है कि तू बहुत घमंडी है। अगर तेरी वजह से मेरी दुकान के ग्राहक कम आए तो तेरी खैर नहीं। आप चिंता मत करो सरपंच जी, मैं सबसे प्यार से बात करूंगा। अब तो सरपंच यहाँ से जा चुका है। अब मैं अपने मुनाफे के लिए मटन करी महंगी बेचूंगा। तभी वहां गांव का एक आदमी मटन करी खाने आता है और सरपंच के नौकर से कहता है, सुनो भाई, एक प्लेट मटन करी लगा दो और जरा बताना एक प्लेट कितने की है? एक प्लेट RS 250 की है, साथ में 3 रोटियां हैं और मटन की बड़ी बड़ी बोटियां एक ही प्लेट में मिलेंगी। तुम्हारा पेट भर जाएगा। क्या बात कर रहे हो? इतना महंगा क्या मटन में सोने की परत मिलाकर बेच रहे हो क्या? इतने पैसों में तो मैं 2 दिन तक आराम से खाना खा सकता हूँ। अगर तुझे 2 दिन तक खाना मिल सकता है तो यहाँ मेरा दिमाग खाने क्यों आया है? चल भाग यहाँ से। खाना है तो खा, वरना यहाँ से जा। ठंडे का समय है, ठंडा करने दे। ठीक है, अब भूख तो लगी ही है, लगा दो एक प्लेट। क्या कर सकते हैं अब, गाँव में और कोई ढाबा भी तो नहीं है। तभी वो मजबूरी में महंगी मटन करी लेकर खाने बैठ जाता है। वहीं गांव की दूसरी तरफ रोहित अपने माता पिता के साथ रहता था। सुनो माँ, मुझे 800 दे दो। आज मैं अपने दोस्त के साथ बाहर मटन करी खाने जा रहा हूँ। अच्छा, तुम दोनों सिर्फ 200 रुपए में खा लोगे या और भी लगेंगे? मैं एक काम करती हूँ, 400 रुपए दे देती हूँ। अगर कुछ और पसंद आए तो वो भी खा लेना। 400 क्यों? मैं तो कहता हूँ पूरा घर ही से दे देता है। मेहनत क्यों करना? इससे हम हर चीज इसे बिना मेहनत के बैठे बैठाए दे देते हैं। सच में पिताजी, आप तो बहुत ही अच्छे हैं। मैं तो सोचता था कि आपका दिल पत्थर का है, लेकिन आप तो मेरे बारे में इतना सोचते हैं। मैं तो धन्य हो गया। एक थप्पड़ पड़ेगा ना तो सारी बड़ी बड़ी बातें बाहर निकल जाएंगी। इतना बड़ा हो गया है लेकिन अभी तक एक भी काम करना शुरू नहीं किया है। कब तक बस ऐसे ही माँ बाप के पैसों पर घूमता रहेगा? कुछ तो काम कर। बेटा, तू अभी इनकी बातों पर ध्यान मत दे, ये थोड़ा गुस्से में है। हाँ, जा 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 बाहर जा। ऐसे ही अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागते रहना। पिताजी, आप चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ जरूर करूँगा। बस थोड़ा सब्र करो, अभी मैं थोड़ा घूम कर आता हूँ। इतना कहकर रोहित भी अपने घर से निकल जाता है और अपने दोस्त समीर के साथ ठंडी हवा में एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाता है। क्या हुआ भाई, आज तो आने में बड़ी देर कर दी। पैसे मांगने गया था, पापा फिर शुरू हो गए। चलो अब चलकर मटन करी खाते हैं। दोनों दोस्त ढाबे पर पहुँचते हैं। एक प्लेट मटन करी देना। RS 250 की है। कल तक आज जो सेल थी। महंगाई बढ़ गई है, खाना है तो खाओ। अब तो हम यहाँ नहीं आएंगे। दोनों वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में सरपंच उनकी बातें सुन लेता है। ढाबे पर पहुंचकर गोपाल से पूछता है, RS 250 में बेच रहा है। सरपंच जी, मुनाफा ज्यादा है। दूसरी तरफ चाय की टपरी पर गांव वाले बातें कर रहे थे। तभी एक आदमी रोहित से कहता है, तुम्हारे पापा महेश पहले पूरे गांव में मटन रोटी के लिए मशहूर थे। रोहित घर जाकर पूछता है, पापा आपने ठेला क्यों बंद किया? सरपंच ने आग लगा दी थी, फिर तुम बीमार पड़ गए। रोहित कहता है, मैं ठेला लगाऊंगा। अगले दिन रोहित और समीर मटन लेने जाते हैं। महेश उन्हें खास मसाले का राज बताते हैं। रोहित ठेला लगा देता है। 150 रुपए की प्लेट। पूरा गांव खुश। सरपंच के ढाबे पर ग्राहक बंद। गुस्से में सरपंच रात को ठेला जला देता है। रोहित हार नहीं मानता। गाँव वाले मदद करते हैं। दूसरी रात सरपंच फिर आता है, लेकिन इस बार रोहित और गाँव वाले उसे पकड़ लेते हैं। सरपंच माफी मांगता है। 150 रुपए में मटन बेचने लगता है और आनंदपुर गांव में सब खुशी से रहने लगते हैं।